आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं TSN न्यूज। आप सबका खैर मकदम है TSN न्यूज़ पर। शहर हैदराबाद की एक लड़की ने अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। तफसीलात के मुताबिक चादरघाट मूसा नगर के रहने वाले शेख मकबूल, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, उनकी लड़की मोहम्मदी बेगम ने नीट एंट्रेंस टेस्ट में तेलंगाना स्टेट में 2119वां रैंक हासिल किया। इन्हीं की मेहनत को और पढ़ाई में जुस्तजू को देखकर डॉक्टर बनने के लिए शादान मेडिकल कॉलेज में इनको फ्री एडमिशन दिया गया। बिना मजबूर मिल्लत अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले सिद्दीपेट फाउंडेशन की टीम ने चादरघाट मूसा नगर जाकर मोहम्मदी बेगम के साथ उनके वालिदैन के भी गुलपोशी करके मुबारकबाद पेश की। साथ में सिद्दीपेट फाउंडेशन प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद सादत नज़ीर की जानिब से 52,000 का चेक MLC जनाब फारूक हुसैन के हाथों मोहम्मदी बेगम को दिया गया और इनकी 1 साल की पढ़ाई का खर्च पूरा उठाने का वादा किया। MLC फारूक हुसैन ने मोहम्मदी बेगम के वालिदैन से कहा कि वो मिनिस्टर KTR से बात करके डबल बेडरूम घर दिलवाएंगे कहा। इसी में शामिल तेलंगाना स्टेट लीडर जनाब सुल्तान आरिफ इकबाल, सासा कंस्ट्रक्शंस चेयरमैन जनाब मोहम्मद सज्जाद हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। ऐसा खिला देगा कि ना कोई पीछे नहीं हटता। जानने की कोशिश करते मेरा हैं कार्ड, इनका कार्ड, इनका कार्ड, इनका कार्ड, नंबर रख लो। दिया है चारों पांच जो के कुछ भी जरूरत है, कपड़े जरूरत है, सलाम की किताबा जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप फीस दे रहे 1 साल को, क्योंकि सादत नज़ीर साहब जो सिद्दीपेट फाउंडेशन के सबसे पहले मैं फ़ोन करते ही आरिफ इकबाल साहब और सज्जाद साहब भी फ़ोन किए थे और आगे आए। जो लोग पैसे वाले हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको देने वाला बनाया। और ये लड़की का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मोहम्मदी बेगम इस गरीब ख़ानदान में पैदा हुई है। और मैं पहली बार जब ऑटो चलाते हुए वालिद को बताया गया और वालदा को भी बताया गया और बच्ची का स्टेटमेंट देखने के बाद मुझे खुद महसूस हुआ, मैं सिद्दीपेट से हमारे सिद्दीपेट के फाउंडर और सिद्दीपेट फाउंडेशन के फाउंडर सादत नज़ीर साहब से रब्त पैदा करने के बाद और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। हो सका तो अल्लाह के फजल से ये 6-8 महीने में ही इनको 5 साल की फ़ीस देने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हर साल अल्लाह चाहा तो मैं ज़िंदा रहा तो कोशिश करूँगा। अगर नहीं बोल सकते कि अगर मैं ना जाऊँ, मैं अगर चले जाऊँ तो इनके बाद इनके लोगों की ज़िम्मेदारी है, आबिद मुहिउद्दीन साहब की ज़िम्मेदारी है, सज्जाद साहब की ज़िम्मेदारी है, आरिफ इकबाल साहब की ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि उनसे भी रब्त पैदा कर ये बच्ची के अकाउंट में पैसे जमा करेंगे 5 साल तक। 5 साल तक किसी के पास हाथ पकड़कर पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको कपड़े भी दिए जाएंगे, तालीम के लिए जो भी किताबों की ज़रूरत है वो भी दिए जाएंगे और फ़ीस भी बंधी जाएंगी। मैं वालिद से पूछा कि अगर 5 साल के बाद MBBS कंप्लीट करने के बाद आला तालीम के लिए अगर कोशिश करते हैं तो उसके 2 साल के स्पेशलिस्ट के लिए, MD के लिए हम भी हमारे दोस्तों से वो 2 साल की भी फ़ीस बांधने के लिए हम कोशिश करेंगे। मेरी एक है कि अपील हैदराबाद वालों से, ख़ासकर फजूल ख़र्चा छोड़कर एक घर में अगर शादी की तकारीब, छोटे छोटे तकारीब के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लाखों का स्टेज डाल रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, बैंड बाजा बजा रहे हैं, मरफे बजा रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक जग रहे हैं, गाना पार्टियां चल रही हैं, तो ये मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि अपन फजूल खर्ची को रोकते हुए ऐसे गरीब ख़ानदानों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए जिनके माँ बाप हंडी बर्तन धोते हैं, जिसका बाप रक्षा चलाता है, ऐसे लड़की और लड़कों के लिए हम आगे आकर हम हैं बोलकर खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके घर में बरकत देगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अगर किसी को 1 रुपया देते हैं
तो अल्लाह ताला हमको 100 रुपये देगा, 1000 रुपये देगा। इसीलिए जो लड़की की जो हिम्मत है और वालिदैन ने MBBS आजकल इंटरमीडिएट पढ़ते ही शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो मेरी अपील है यहाँ के मुकामी MLA साहब से, MP साहब से, कारपोरेटर साहब से, जितने भी कायदीन हैं, चाहे पार्टी से बिलातर होते हुए, मज़हब और मिल्लत से बिलातर होते हुए, हमको कोई तफर्रुक़ देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब है तो हमारे दोस्त है। तो जैसा KCR साहब ने अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जिस दूसरी कौमों के बच्चे जिस रफ्तार से तालीम में आगे बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार में जाने के लिए जो एजुकेशन रेजिडेंशियल एजुकेशन निकाला है, 204 स्कूल खोले गए हैं। आज मैं 204 स्कूलों का भी दौरा किया हूँ, देख रहा हूँ वहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों की तादाद बहुत कम है। हमारा 75% है। 25% जो रिजर्वेशन गैर मुस्लिम के लिए है, वो 25% रिजर्वेशन पूरा होते जा रहा है। लेकिन 75% में लड़कियों में तादाद कम है, लड़कों की तादाद कम है। जहाँ पर बिस्तर दिया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है, उम्दा तालीम दी जाती है, नमाज सिखाया जाता है, कुरान सिखाई जाती है, उर्दू और अंग्रेज़ी तेलुगु सिखाई जाती है, ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल में अपने बच्चों को डालिए। मेहरबानी कर आला तालीम के लिए अगर अपने बच्चों को भेजाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को आला तालीम के लिए अगर अमेरिका भेजाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजाना चाहते हैं, अगर UK भेजाना चाहते हैं, या नहीं तो सऊदी भेजाना चाहते हैं, तो 20 लाख रुपए ORSS स्कीम के तहत हुकूमत दे रही है, जिसमें हमारे AK खान साहब हो, शफ़ीउल्लाह साहब हो, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, आगे आकर काम बहुत कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी गुर्बत को आड़े बनाते हुए, अपने माँ बाप गरीब है तो माँ हांडी बर्तन धोती है, हम नहीं कर सकते, तो ऐसा मत कीजिए आप। मैं तो सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर आप लोग नहीं बताते तो हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते थे, लिहाजा मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम सुल्तान आरिफ इकबाल है, मैं TRS का सीनियर लीडर हूँ। और जो है बच्ची चादर घाट से हमारी हिना मोहम्मदी बेगम, ये जो नीट पास कर MBBS में दाखिला लिए हैं शादा में, इसके बाद जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बच्ची इतनी मेहनत की। और इसमें इस सिलसिले में हम सोच रहे थे कि भाई कुछ करना। हमारे फ़ारूक भाई MLC साहब ने फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग भी कुछ मदद करिए। तो 100% बोलकर सिद्दीपेट फाउंडेशन की तरफ से हमारे सादत नज़ीर साहब जो सिंगापुर में रहते, और KCR साहब और हरीश राव साहब, और तकरीबन लोग सिद्दीपेट के जानते हैं उनको कि उन्होंने कितना वर्क करते पूरे तेलंगाना में और आंध्रा में। तो वो वजह से फ़ारूक भाई की अपील पे फ़ौरन जो है राज़ी हो गए कि फ़ारूक भाई ने बोला था क्या कर सकते करो, जबकि फ़ारूक भाई बोले कि भाई 1 साल की फ़ीस देंगे तो अच्छी बात है। फ़ारूक भाई आप 1 साल का बोल रहे हैं, आगे भी करेंगे बोल के 1 साल की फ़ीस के लिए हिना मोहम्मदी के लिए हम लोगों ने जो है ये इक़दाम उठाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़ारूक भाई का कि भाई ये इतना अच्छा प्रोग्राम कराए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे दोस्त जितने भी है, सियासत वाले उन या न्यूज़ 18, हमारे दस्तगीर साहब, आप जी वाले जितने भी हैं उनका शुक्रिया, क्योंकि इतना हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरे वाक़यात को भी हाईलाइट कीजिए, क्योंकि कईयों बच्चियाँ बच्चे पढ़ रही और वो लोग भी आ रहे। तो एक मोहम्मदी का केस ही नहीं है, अपने सामने कईयों केस है और हम मोहम्मदी को ही उठा रही, मगर मोहम्मदी का देख के कईयों लोग भी आगे आना चाहते। उन लोग से भी आप लोग रब्त पैदा करके उन लोग को भी दिखाइए, और ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और हुकूमत भी हमारी TRS की कईयों चीज़ों को आगे बढ़ा रही माइनॉरिटीज़ में, वैसे ही फ़ारूक भाई का भी कईयों चीज़ों में ऐसा है कि कईयों चीज़ लोग शो पुटअप के लिए करते। फ़ारूक भाई मेरे भाई भी है, मैं देखता हूँ कईयों चीज़ें ऐसे हैं बहुत अंदरूनी भी होते, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मीडिया में आना। तो मैं फ़ारूक भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से मोहम्मदी बेगम, हिना बेगम के माँ बाप का, उनके नाना का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बच्ची को इस काबिल बनाया कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें जा रही और बारिश के ज़रे भी छींटे हुए तो ख़तरनाक होता। मैं फ़ारूक हुसैन साहब MLC साहब से, मेरे भाई से मैं अपील करता हूं कि वो KTR साहब को, KCR साहब को बोलकर इन लोगों के लिए कुछ एक मकान का इंतज़ाम करें, क्योंकि इनके घर में और 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, वो लोग भी अच्छी तालीम हासिल कर सके। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ सिद्दीपेट फाउंडेशन सादत नज़ीर साहब की तरफ से, और फ़ारूक ख़ास तौर से सिकंदर भाई का, आबिद भाई का, मखदूम वाले आबिद भाई का, खदीर भाई का, सज्जाद साहब का, मोहिउद्दीन साहब का, जितने भी लोग यहाँ शामिल हुए जिनके नाम मैं नहीं जानता, उनका भी ये प्रोग्राम से मुंसलिक होने में बहुत बहुत वो है, शुक्रिया उनका।
आप खुद अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र अदा करूँगी कि मैं यहाँ तक पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्रीम जो डॉक्टर बनना है उसके फर्स्ट स्टेप तक आ गई मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो रैंक आया उसके हिसाब से शादन मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट हासिल हुई। मैं फ़ारूक सर का और सिद्दीपेट फाउंडेशन का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करूँगी कि मेरी फ़ीस की ज़िम्मेदारी उठाए और यही उम्मीद करूँगी हर फाउंडेशन और हुकूमत से भी जो बच्चे हैं आगे बढ़ना चाह रहे लेकिन फाइनेंशियली सोचते या फिर रुक जाते, उन लोगों को भी ज़रिया बन गया। मेरे अलावा बहुत सारे बच्चियाँ हैं जिसके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे परसेंटेजेस है लेकिन उन लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को डर के बीट नहीं कर सकते, सोच के जो रुक जाते। अगर उन लोगों तक मेरी बात पहुँची तो उन लोगों को यही बोलूँगी कि लिखो एग्जामिनेशंस। मैं एक आप लोगों के लिए ज़िंदा मिसाल हूँ कि ऐसे कंडीशन मेरे घर के हालात को देखते हुए, पापा के ऑटो ड्राइवर के ऑक्यूपेशन को देखते हुए भी मैं रुकी नहीं। तो जो भी बच्चे सोचते हैं रुको नको आगे बढ़ो, अगर स्टडीज़ के लिए अगर अपन आगे जाएंगे तो। और सर ये भी बोले कि गर्ल्स का परसेंटेज रेसिडेंशियल स्कूल्स में कम है तो जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे उन लोगों को रेसिडेंशियल स्कूल्स फ्री में अवेलेबल है तो गर्ल्स भी वहाँ पे जाइए, एजुकेशन हासिल कीजिए। और जो अपने KCR सर की एक्सपेक्टेशंस है कि तेलंगाना स्टेट के बच्चे भी एजुकेशन के कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना, अपन पूरे मिलके सर का जो ड्रीम है वो पूरा करके दिखाएंगे। आपका बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुआ था और इंटरमीडिएट कहाँ से करे थे? आप थोड़ा उसके बारे में। मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट सिटी मॉडल हाई स्कूल चादरघाट से हुई और SSC में 9.5 GPA। फिर उसके बाद MM गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ। इंटरमीडिएट का परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह 97.6 था। उसके बाद 1 साल कोचिंग के बाद ये साल शादन मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कितना रैंक है? 54,841 ऑल इंडिया रैंक है मेरा और 2,119 स्टेट रैंक, 176 माइनॉरिटी रैंक है। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीपेट फाउंडेशन वाले माली मदद करे और ये बोले कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और ऐसे में पढ़ते रहूँ इंशाअल्लाह तो आगे की भी मेरी ज़िम्मेदारी उठाने का बोले इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये मदद और उससे 5 साल MBBS करूँगी और इंशाअल्लाह MD करके न्यूरोलॉजिस्ट बन के दिखाऊँगी।